हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है छोटू स्टडी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 120 तक देख चुके थे और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे और अगले 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आपने पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का हम लोग ना देर करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन क्षार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्षार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो इनमें से कौन क्षार नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया KOH, बी में दिया गया Ca*OH2, सी में दिया गया K2SO4 और डी में दिया गया ZNO। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 121 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ZNO। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ZNO जो है यह क्षार नहीं है। बाद बाकी ये तीनों क्या है, क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 4 बार पूछा है, यूपी पॉलिटेक्निक में भी 3 बार पूछ दिया है। इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। तो बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है सोना, बी में दिया गया है चांदी और सी में दिया गया है लोहा और डी में दिया गया है एल्यूमिनियम। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 122 का ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे क्या है, अच्छा चालक है। इनमें से कौन सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा ही। 122 और 123 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। CnH2n या CnH2n-1 या CnH2n+2 या CnH2n+1। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 बोल रहा है कि धातु के परमाणुओं में बनने की प्रवृत्ति है। धातु जो है वह परमाणु में बनता है, ठीक है। तो उसका प्रवृत्ति क्या है, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या सहसंयोजक बंध होगा या धात्विक बंध होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 124 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। धनात्मक आयन। क्या हो जाएंगे, धनात्मक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड या ड्यूटीरियम ऑक्साइड या ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड या ड्यूटीरियम ट्राइटियम ऑक्साइड। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो 125 का जो राइट आंसर होगा, यह क्वेश्चन 3 बार बिहार पॉलिटेक्निक में पूछ दिया है, यूपी में 2 बार पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 125 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सुबह 7 बजे फिजिक्स और शाम 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास होता है, तो आप लोग क्लास करना ना भूलें। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक इस बार निकालना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे से जुड़े रहिए। आपको हर एक वह जानकारी जो है बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक का मिलते रहेंगे। तो चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन बोला है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना है।
स्टेनलेस स्टील जो है वह किन धातुओं से बना है? ऑप्शन ए में दिया गया FeNi और C, बी में दिया गया FeNi और Sn, सी में दिया गया FeMn और Ni, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उल्टाइएगा, देखिएगा यह क्वेश्चन आप बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में 4 बार पूछा है, 4 बार गिन कर आप मिला लीजिएगा। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 126 का। 126 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। FeNi और Sn, FeNi और Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक में 5 बार पूछा है, यूपी में 3 बार पूछा, झारखंड में भी यह क्वेश्चन पूछ दिया है 1 बार। धातु जोड़ने का टांका किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? धातु जोड़ने का टांका किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया Sn और Pb, बी में दिया गया Cu और Sn, सी में दिया गया है Cu और Zn, और डी में दिया गया Cu और Al। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 127 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? Sn और Pb। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो या इसी तरह के क्वेश्चन आप आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्रिस्टल है, ठीक है, और वह अपना पानी क्या करता है? क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है, मतलब वह पानी जो है क्रिस्टल में किस प्रकार खो जाता है, गुम हो जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रस्वेदन, बी में दिया गया उत्फुलन, और सी में दिया गया है आर्द्रताग्राही, और डी में दिया गया है विसरण। तो बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो 128 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर, उत्फुलन। एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है? तो उत्फुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व जो है वह क्या होता है? मतलब स्थिर रहता है या अस्थिर रहता है या विराम अवस्था में रहता है या अत्यधिक क्रियाशील होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 129 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा समय देंगे इसके लिए, आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर और स्थिर, विरल, अत्यधिक क्रियाशील। बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर, अस्थिर। क्या हो जाएंगे? अस्थिर। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं अस्थिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का यह हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, है ना, छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा तरीका से याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चूना को धातु कार्यों में डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना को धातु कार्यों में डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चूना जो है उसको धातु कार्यों में डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत मिलेंगे आपको। यह क्वेश्चन भी लगभग कितना, चार बार यूपी में पूछा है, 3 बार बिहार में पूछ दिया है, बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार है। तो चूना को धातु कार्यों में डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्लक्स द्वारा या मैट्रिक्स द्वारा या रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 130 का? तो 130 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते हम बता दें, सुबह 7 बजे केमिस्ट्री
और शाम 7 बजे फिजिक्स का क्लास होता है। तो आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो क्लास करना ना भूलें। आपको इस बार सरकारी कॉलेज एक न एक सीट आपको बुक करना ही है ना। तो बहुत ही हार्ड कंपटीशन होता है, लेकिन उतना भी नहीं, है ना, आराम से निकाल सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, 100% आपको क्वेश्चन टकराएगा, 100%। आप एग्ज़ाम तो दीजिए, तैयारी तो कीजिए, उसके बाद ना, है ना। तो एक कॉपी कलम लेके लिखते चलिए सभी क्वेश्चन को, है ना। हम भी क्या करते हैं, सभी स्टेट का जो है बुक है उससे ढूंढते हैं, फिर क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टाइप करके फिर आप लोगों के पास वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो सोचिए, जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।